नमस्कार। CBCS पाठ्यक्रम पर आधारित यूजी सेमेस्टर 1 संस्कृत ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए पेपर C1 के अंतर्गत आज मैं इस वीडियो के माध्यम से निम्नलिखित 6 कारक सूत्रों के अर्थ एवं उसकी प्रतिपत्ति बतलाने जा रही हूँ। द्वितीया विभक्ति का सूत्र है अकथितम च, अर्थात जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा न कहनी हो तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। द्विकर्मक धातु दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रयच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, हर, कृस, वह इन 16 धातुओं के आपादान आदि विशेष संज्ञाओं की अविवक्षा किए गए कारक की कर्म संज्ञा होती है। अब दुह धातु दोहन अर्थ में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए गाम पया दोग्धी, अर्थ है गाय से दूध दूहता है। यहाँ इस वाक्य में सामान्यतः गौ में पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, उसकी अविवक्षा में द्वितीया हुई है। याच धातु, याच धातु मांगना अर्थ में प्रयुक्त होता है। उदाहरण है वलिम वसुधाम याचते, अर्थात बलि से भूमि मांगता है। यहाँ इस वाक्य में आपादान की अविवक्षा में द्वितीया हुई है। पच धातु पकाना अर्थ में प्रयुक्त है। उदाहरण के लिए तंडुलान ओदनम पचती, तंडुल से भात पकाता है। इस वाक्य में करण की अविवक्षा में द्वितीया विभक्ति हुई है। दंड धातु का उदाहरण लेंगे। गर्गा नाम सतम दंडयति, इसका अर्थ है गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। इस उदाहरण में आपादान की अविवक्षा में द्वितीया विभक्ति हुई है। रुद्ध धातु का उदाहरण है ब्रजम गाम अवरुंधधि, अर्थात बाड़े में गाय रोकता है। अधिकरण की अविवक्षा में इस उदाहरण में द्वितीया विभक्ति हुई है। प्रक्ष का उदाहरण है मानवकम पंथानाम प्रयच्छति, शिष्य से रास्ता पूछता है। इस उदाहरण वाक्य में आपादान की अविवक्षा में द्वितीया हुई है। ची धातु का उदाहरण है वृक्षम फलानि अवचिनोति, वृक्ष से फल चुनता है। इस वाक्य में भी आपादान की अविवक्षा में द्वितीया
हुई है। ब्रू धातु का उदाहरण है मानवकम धर्मम ब्रूते, अर्थात मानवक को धर्म का उपदेश दे रहा है। इस वाक्य में मानवक संप्रदान में अपेक्षित है, उसकी अविवक्षा में द्वितीया हुई है। सास धातु का उदाहरण है मानवकम धर्मम शास्ते, अर्थात शिष्य को धर्म के विषय में बतला रहा है। इस उदाहरण में संप्रदान की अविवक्षा में मानवक में द्वितीया विभक्ति हुई है। मथ धातु का उदाहरण है सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, अर्थात अमृत के लिए क्षीर सागर मथता है। इस वाक्य में संप्रदान की अविवक्षा में द्वितीया हुई है। जी धातु का उदाहरण है देवदत्तम सतम जयति, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। इस उदाहरण वाक्य में आपादान की अविवक्षा में द्वितीया हुई है। मुस धातु का उदाहरण है देवदत्तम सतम मुस्नाति, अर्थात देवदत्त से 100 रुपये ठगता है या चुराता है। इस वाक्य में आपादान की अविवक्षा में द्वितीया विभक्ति हुई है। नी धातु का उदाहरण है ग्रामम अजाम नयति, ग्राम में बकरी ले जाता है। इस उदाहरण में अधिकरण की अविवक्षा में द्वितीया हुई है। हर धातु का उदाहरण है ग्रामम अजाम हरति, गांव में अजा का हरण करता है। अधिकरण की अविवक्षा में द्वितीया हुई है। इस उदाहरण में कृष धातु का उदाहरण है ग्रामम अजाम कर्षति, गांव में बकरी खींचता है। इस वाक्य में अधिकरण की अविवक्षा में द्वितीया हुई है। वह धातु का उदाहरण है ग्रामम अजाम वहति, अर्थात ग्राम में अजा को ढोता है। इस उदाहरण वाक्य में अधिकरण की अविवक्षा में द्वितीया हुई है। तृतीया विभक्ति का अगला सूत्र है साधक तमम कर्णम, अर्थ है क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक उपयोगी कारक को करण कहते हैं। उदाहरण के लिए रामेण बाणेन हतो बालिः, अर्थात राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में बाण बाली के वध में सर्वाधिक उपयोगी साधन है, अतः इसमें करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीया विभक्ति का अगला सूत्र है
कर्तृकरणयोः तृतीया। अर्थ है अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण, रामेण बाणेन हतो बाली, अर्थात राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में कर्ता राम और करण बाण में प्रस्तुत सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उपपद विभक्ति का वार्तिक सूत्र है प्रकृत्या आदिभ्य उपसंख्यानम। अर्थ है प्रकृति आदि गण के शब्दों की भी करण संज्ञा होती है, अतः तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए, प्रकृत्या चारु, स्वभाव का अच्छा। दूसरा उदाहरण है गोत्रेण गार्ग्य, गोत्र से गार्ग्य अर्थात गर्ग का वंशज है। प्रस्तुत वार्तिक से प्रकृति आदि गण के प्रकृति और गोत्र शब्द में तृतीया हुई है। अगला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। अर्थ है सह या सह के पर्यायवाची शब्दों के साथ अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए, पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ पिता आया। इस वाक्य में पुत्र का आना गौण है, अतः पुत्र में सह के योग में तृतीया विभक्ति हुई है। तृतीया विभक्ति का अगला सूत्र है येन अंग विकारः। अर्थ है जिस अंग से व्यक्ति का विकार ज्ञात होता है उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए, अक्षणा काण अर्थात आँख से काना है। इस उदाहरण में इस सूत्र से आँख में विकार अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में दूसरे कारक सूत्रों से संबंधित होगा।